अब आगे बात करते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी इक्वेशन की। इसमें Cp माइनस Cv निकालना है आपको, और इसमें आपको Cp बाई Cv भी निकालना है। दोनों बातें करेंगे एक एक करके, और बड़ा इजी सा टॉपिक है ये। इसके लिए इसके लिए आप नियत दाब, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा याद है आप लोग को कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर राइज करना है किसी पदार्थ के ताप को, तो जितनी 1 मोल पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और इसको आप लोग लिखते थे Cp। और Cp कितना होता है? डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P। याद है ना, डी क्यू की वैल्यू हम लोग यूज किए थे सी डेल टी। डी क्यू को सी डेल टी बोलते हैं ना, क्योंकि क्यू की वैल्यू को एम सी डेल टी आता है, और एम की वैल्यू अगर 1 है तो क्यू कितना हो गया? सी डेल टी। तो सी कितना आया? डेल क्यू बाई डेल टी। और यहाँ कांस्टेंट प्रेशर की बात है तो डेल क्यू बाई डेल टी पी, और डी क्यू की वैल्यू आप जानते हैं टी डेल एस होता है। इसी क्रम में सीवी की वैल्यू रख लीजिए, ये दोनों आपको पता है। मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट आप जानते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? अब मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं। यहां देखिए, एंट्रोपी जो रहेगा वो किस चीज पे निर्भर कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। एंट्रोपी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। हमने ये देखा। अब चूंकि एंट्रोपी टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो S इज अ फंक्शन ऑफ T एंड V। और फंक्शन जैसी सुनते हैं आपको याद है क्या करना रहता है? अगर मैं ds निकालूं तो ये बनेगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। क्लियर हो गई बात? ds का जो वैल्यू है, चूंकि ये t और v का फंक्शन था, इसको मैंने लिखा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट v dt, और प्लस डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। ये एक समीकरण बना। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, dt इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये ds बाई dt हो जाएगा, ये dt कैंसिल हो जाएगा, और ये dv बाई dt आ जाएगा। क्लियर है? तो डेल s बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल s बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल s बाई डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल v बाई डेल टी। अब अगर गैस के दाब को नियत रखें, P कांस्टेंट कर दे, तो P यहाँ डिनोमिनेटर पे या बेस लाइन पे दिखाना पड़ेगा। तो डेल S बाई डेल टी प्रेशर कांस्टेंट, डेल S बाई डेल टी वॉल्यूम तो पहले से कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, और यहाँ पे प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया, डिफाइंड कर दिया। इतना करने के बाद में आप यहाँ T इंट्रोड्यूस कर दीजिए, दोनों पक्षों में T का गुणा कर दीजिए। तो T डेल S बाई डेल टी एट कांस्टेंट P, T डेल S बाई डेल टी एट कांस्टेंट V, और T डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट T एंड P। यहाँ T मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा कि ये डेल Q बाई डेल टी एच P हो जाएगा, इसको Cp बोल देंगे आप, और इसको Cv बोल देंगे आप। तो एक रिलेशन आएगा Cp और Cv के लिए, इसलिए मैंने T को यहाँ मल्टीप्लाई किया है। ये वैल्यू कितनी? Cp। ये वाला वैल्यू कितना? Cv। और इसको एज इट इज T डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें अगर मैक्सवेल के रिलेशन को आप अप्लाई कर पाए तो देख लीजिए। देखिए मैक्सवेल के रिलेशन को आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ये वाला रिलेशन इसमें लगेगा, डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट T है, उसको आप डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V लिख सकते हैं। ये आपका रिलेशन निकल के आ गया। Cp is equals to Cv plus T del P by del T at constant volume del V by del T at constant pressure। अब इसको आगे लेके चलते हैं, और रियल और जो आइडियल गैसेस है उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा नहीं क्या क्या किया हूँ मैं? Cp कितना होता है, Cv कितना होता है, फिर एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन दिखाया, डिफ्रेंशिएट किया, dt डिवाइड करके एक नया समीकरण बनाया,
और चूंकि आप Cp और Cv इंट्रोड्यूस करना चाहते थे इक्वेशन में, तो दोनों साइड में t को मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके एक इक्वेशन बना दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके पास रियल गैस है। रियल गैस के लिए हम लोगों ने कहा था कि PV इज इक्वल टू RT होगा। अब इस PV इज इक्वल टू RT को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे V को कांस्टेंट करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो PdV नहीं हो पाएगा, सीधा VdP आ जाएगा और RdT आएगा। VdP इज इक्वल टू RdT। अब dP बाई dt अगर निकालूं, dP बाई dt अगर निकालूं, ये dP इस dt को इधर ले आए तो R बाई V आ गया। इसी क्रम में चूंकि कांस्टेंट था वॉल्यूम, इसलिए मैंने लिखा है इसको डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज R बाई V। इसी क्रम में अगर आप इस इक्वेशन को फिर से कांस्टेंट प्रेशर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो ये VdP था ये नहीं हो जाएगा, PdV हो जाएगा और ये RdT रहेगा। फिर dV बाई dt निकालेंगे आप तो R बाई P होगा। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, इसको करली V बाई T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू R बाई P कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये R बाई P आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए और R बाई V आ गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, आपका ये आइडियल गैस इक्वेशन। इन दोनों को यूज करिए अपने इक्वेशन पे। आपको इक्वेशन याद है आपका कौन सा था? Cp इज इक्वल टू CV प्लस T डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V। डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V, इसकी वैल्यू R बाई V रख दीजिए और इसकी वैल्यू R बाई P रख दीजिए। R बाई V और R बाई P रख दीजिए तो R स्क्वायर T हो जाएगा, नीचे PV आ जाएगा। RT कैंसिल कर दीजिए तो R बच जाएगा। ये देखिए Cp इज इक्वल टू CV T R बाई V R बाई P, सॉल्व किया तो R स्क्वायर PV की वैल्यू RT, तो एक ठो R और एक ठो T कैंसिल हो जाएगा। ये RT है तो एक ठो R और एक T कैंसिल हो गया, तो Cp इज इक्वल टू CV प्लस R या Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये आइडियल गैस के लिए आपने Cp और CV निकाल दिया है। अब अगर आपको रियल गैस की बात करनी है तो उसके लिए वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। बहुत ईजी है, थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि वो कैलकुलेशन करना है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से, बाकी कुछ नहीं है, या कहिए ये प्योर मैथमेटिक्स है। तो P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। अब अगर V माइनस B को ट्रांसफर कर दें तो P प्लस A बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू RT V माइनस B। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? चलिए अब एक काम करते हैं, V को कांस्टेंट कर देते हैं। V को कांस्टेंट करके इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, V को कांस्टेंट करके इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा, dP V कांस्टेंट है R बाई V माइनस B dt। अब यहाँ इसको ट्रांसफर कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो R बाई V माइनस B आएगा, एक रिलेशन निकल के आ गया dP बाई dt एट कांस्टेंट V। अब वो P वाला बचा है, उसको निकालने के लिए आप क्या करिए, प्रेशर को कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट करिए। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो dP 0 हो जाएगा। A यहाँ कितना था V स्क्वायर, तो माइनस 2 V क्यूब dV, A बाई V स्क्वायर था ना, A बाई V स्क्वायर था ना ये, इसलिए V क्यूब हो जाएगा dV। V माइनस B R dt माइनस RT dV डिवाइडेड बाई V माइनस B का स्क्वायर। उधर जो RT डिवाइडेड बाई V माइनस B था उसको आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो ये आया, एक बार करके देख लीजिए और डाउट हो रहा है तो मुझे बताइएगा। वो जो डिवीजन वाला डिफरेंशिएशन है उसको अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया तो ये रिलेशन आया। थोड़ा सिंपल करिए इसको, माइनस 2A बाई V क्यूब dV। क्लियर है? R dt V माइनस B, क्योंकि इससे अगर सेपरेट करेंगे तो V माइनस B कैंसिल होकर V माइनस B बच जाएगा और माइनस RT dV डिवाइडेड बाई V माइनस B का स्क्वायर। अब ये जो नेगेटिव वाला था उसको ले आते हैं तो माइनस 2A बाई V क्यूब dV और इसको इधर ले आए तो RT dV V माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू RT V माइनस B। एक इक्वेशन बन रहा है, हमारा टारगेट अचीव करना है, हमको अपनी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से dV कॉमन कर दिया, माइनस 2A बाई V क्यूब प्लस RT डिवाइडेड बाई V माइनस B का स्क्वायर dV। क्लियर हुआ? ये R dt V माइनस B,
इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, dt को इधर ले आते हैं, कांस्टेंट p लगाएंगे, करली d बना देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो del v by del t एट कांस्टेंट p is r by v minus b divided by 2a v cube plus rt by v minus b का स्क्वायर। आगे चलो, यहां से 1 by v minus b का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो इस टर्म पे v minus b का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है नहीं। अगर डिवीजन में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 1 by v minus b का स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचा? -2a डिवाइडेड बाई v क्यूब, इसमें v minus b स्क्वायर का मल्टीप्लाई rt। अब ये जो v minus b का स्क्वायर है ये डिवीजन में है, इसलिए इसके ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हुआ। तो ये वाला जो v minus b है और ऊपर जो v minus b का स्क्वायर है वो कैंसिल हुआ। नीचे वाला तो टर्म सेम है ना, -2a v minus b का स्क्वायर v क्यूब प्लस rt, r v minus b -2a v minus b का स्क्वायर v क्यूब प्लस rt। ठीक, अब क्या करते हैं, आपका पास जो सॉल्यूशन निकल के आया था Cp is equal to Cv plus T del P by del T at constant volume del V by del T is constant P। इस पर del P by del T at constant V की वैल्यू रख दीजिए और del V by del T at constant P की वैल्यू रख दीजिए। तो T हो गया, इसकी वैल्यू कितनी थी? R by V minus B, और इसका वैल्यू आपने अभी अभी ये निकाला है, यहाँ ये निकला है, रख दीजिए। R V minus B, R V minus B -2a V minus B का स्क्वायर V क्यूब प्लस RT। अब अगर मैं यहाँ से RT निकाल देता ना, यहाँ बाहर RT निकल आएगा, इसमें RT का डिवीजन हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, और इस RT को इस RT से कैंसिल करवा सकते हैं, है ना। तो RT कॉमन निकाला, RT कॉमन निकला, तो यहाँ RT नहीं था, मल्टीप्लाई में निकल रहा है, इसलिए RT डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे उस बार v minus b स्क्वायर को डिवीजन में निकाले थे तो नहीं था तो मल्टीप्लाई किए थे, इसको ये डिवाइड हो गया, ये +1 आ गया। अब इस RT को इस RT से कैंसिल कर दिया, तो Cp इज इक्वल टू Cv, बचा ये। क्लियर है? अब इसमें ध्यान दीजिए, इस क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए कि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस ये क्वांटिटी पूरा का पूरा है। इसको अगर सिंपल करें तो ये जो b की वैल्यू है वो v की वैल्यू से बहुत कम है, तो ये v माइनस b को क्या लिख सकते हैं हम लोग? v स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर इसको v स्क्वायर लिखेंगे तो ये v क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल होता है तो आपके पास बचा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई -2a RTV प्लस 1, या इसको 1 माइनस 2a बाई RTV का इन्वर्स करके ऊपर ले जाइए, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, क्योंकि ये ज़्यादा 2a बाई RTV ये 1 से लेस है, तो इसमें अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम याद है, जैसे 1 प्लस x है, ये याद है आप लोग को, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लिख दूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे पेन से लिखते हैं। जैसे ये है, पावर 1 है या -1 है, और x की वैल्यू 1 से कम होगा, ये 1 माइनस x हो जाता है, तो ये 1 सामने आ जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2a बाई RTV। Cp माइनस Cv की जो वैल्यू है ये निकल के आया। आइडियल गैस के लिए आपका टारगेट अचीव हो गया, आप जो चाहते थे वो निकल गया है। क्लियर हुआ? दोनों केस के लिए हमने ये रिलेशन निकाल दिया है। अगला टारगेट था आपका कि मुझे Cp बाई Cv निकालना है। ये प्योर मैथमेटिक्स है, मैं कुछ नहीं करने वाला। इसके लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकालो आप। बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितना था? बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितना था? नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अब अगर इसको मैं बोलूँ P और आयतन में कमी हो रही है, V से dV कम हो गया है। जैसे आप लोगों ने प्रेशर को dP बढ़ाया, कोई ब्लॉक लिया, उसको दबा रहे हो आप, ब्लॉक को दबा रहे हो तो उसका आयतन V से घट करके V माइनस dV हो जाएगा। तो आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो जाएगा? -dV बाई V, तो ये dP माइनस dV डिवाइडेड बाई V। अब ये ऊपर चला गया, डिवीजन का डिवीजन, तो मल्टीप्लाई -V dP बाई dV। अब इसी को नियत ताप पर निकालते हैं। नियत ताप पर मतलब ET कर देंगे, बेस में लिखेंगे, क्या आएगा?
del P by del V एट कांस्टेंट T। ET निकल आया। दूसरा क्या निकालना है? नियत एंट्रोपी पर। एंट्रोपी नियत कब होती है? जब प्रक्रम रुद्धोष्म हो, है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम हो। तो ES हो जाएगा माइनस वी डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट S। जो इक्वेशन आपने मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस का जो निकाला है, उसको आपने क्या किया है, कांस्टेंट S और किसमें, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब समतापी आयतन प्रत्यास्था गुणांक और रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकाल दिया है। एक काम करिए, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, ES डिवाइडेड बाई ET करिए। ऐसा करेंगे तो माइनस वी डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट S माइनस वी डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट T। ये माइनस वी और इस माइनस वी को अगर आप कैंसिल करवा देते हैं तो आपके पास क्या बचा, डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट S डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट T। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे को टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करना है, डेल पी डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पी वी और एस आ चुका है, टी नहीं था, तो डेल पी बाई डेल टी बाई डेल वी कांस्टेंट एस। यहाँ देखिए पी वी और टी है, यहाँ एस नहीं है, तो मैंने क्या किया, डेल पी बाई डेल एस डिवाइड कर दिया और डेल एस बाई डेल वी मल्टीप्लाई कर दिया एट कांस्टेंट टी। देखो इसको कैंसिल करेंगे डी एस को, तो डेल पी बाई डेल वी हो जाएगा। ये रिलेशन बन के आया। इसको सेपरेट कर दीजिए, डेल पी बाई डेल टी कांस्टेंट एस, डेल टी बाई डेल वी कांस्टेंट एस, डेल पी बाई डेल एस कांस्टेंट टी और डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। ये समीकरण बन के आया है। इस इक्वेशन के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए ऊपर एस और एस था, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। किसको ऊपर लेके जाएंगे, डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर को ऊपर लेके जाओगे, इसका अंश और हर आपस में बदल जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप डिवाइड को तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर ऊपर गया तो इसको लिखेंगे आप डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, और सेकंड टर्म को एज इट इज रखिए, इसको नीचे उतार दीजिए। तो ये जब नीचे आएगा तो डेल पी बाई डेल टी है, नीचे चला गया तो डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस आ गया। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, अपने चारों मैक्सवेल के रिलेशन लिख दो आप। जैसे चौथा मैक्सवेल का रिलेशन क्या है, लिख दीजिए। दूसरा पहला रिलेशन क्या है, लिख दीजिए। दूसरा रिलेशन क्या है, लिख दीजिए। और तीसरा रिलेशन क्या है, लिख दीजिए, और इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी वैल्यू रखिए, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस वैल्यू रखिए, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस वैल्यू रखिए, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी वैल्यू रखिए। इन सब वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिख लिए? अब आपके पास जो रिलेशन है वो ऐसा बन के आ गया है, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी। अब मुझे यहाँ Cp और Cv इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए टेम्परेचर के साथ मुझे dq चाहिए। कैसे करेंगे उस पे बात करते हैं। चलिए भाई शुरू करिए। क्या करूं इसको, अब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास ES बाई ET जो था वो डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस था, उसको आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। डिनोमिनेटर को इसको जब कन्वर्ट किया तो ये बन गया। अब इसको अगर सिंपल करें तो देखिए डेल वी बाई डेल टी उसके साथ डेल वी बाई डेल एस, दोनों के दोनों प्रेशर कांस्टेंट है। डेल पी बाई डेल एस कांस्टेंट वी, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, इसको इस तरीके से मैंने लिख दिया। लिखने के बाद में जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये डेल वी और ये डेल वी कैंसिल हो जाएगा, और ये डेल पी इस डेल पी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिलेशन कितना बना, ये ऊपर चला गया तो डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी बना, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, और ये डेल टी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेल एस बाई डेल टी, और ये हो रहा कितना हो रहा था, डेल टी बाई डेल एस, और इसको अगर नीचे लिखेंगे डिवीजन में लिख देंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। तो डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, आप जो चाहते थे वो शायद आ गया। अगर यहाँ टेम्परेचर दे दो आप ऊपर नीचे दोनों में टेम्परेचर दे दें तो डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी और डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, इसको Cp और इसको Cv बोलेंगे। ये आपका रिलेशन आ गया।
तो आपका जो टॉपिक था कि Cp माइनस Cv और Cp बाई Cv निकालना है मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके, उसको आपने सॉल्व कर लिया है।